नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी टेक्निकल ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी एग्जाम के लिए हिंदी के बेहतरीन टॉप 25 उन प्रश्नों को पढ़ेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिन प्रश्नों को हम पढ़ेंगे उनमें से अधिकांश प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अंधकार का पर्यायवाची शब्द है पंख, आतंक, तिमिर, घन। इसका सही जवाब है तिमिर। अंधकार का पर्यायवाची शब्द तिमिर होता है, आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है उत्तम पुरुष। मुझे उत्तम पुरुष प्रकार का सर्वनाम है, आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? श्याम भात खाता है, ज्योति रोती है, मैंने उसे पुस्तक दी, उसकी कमीज है। इसका सही जवाब है ज्योति रोती है। ज्योति रोती है वाक्य में अकर्मक क्रिया है, आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, एकाधिकार का विलोम शब्द है अनेकाधिकार, सर्वाधिकार, प्राधिकार, परमाधिकार। इसका सही जवाब है सर्वाधिकार। एकाधिकार का विलोम शब्द सर्वाधिकार होता है। साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, जल या समुद्र में लगने वाली आग, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए। दवानल, जठराग्नि, जलप्रपात, बड़वाग्नि। इसका सही जवाब है बड़वाग्नि। साथियों, जल या समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि कहते हैं, आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है वसुंधरा, माता, जननी, वीर परशु। इसका सही जवाब है वीर परशु। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री के लिए एक शब्द वीर परशु रहेगा, आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इस वाक्य में वाक्य भेद की पहचान कीजिए। साधारण वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। इसका सही जवाब है मिश्र वाक्य। तुलसीदास ने कहा कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, यह मिश्र वाक्य है, आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया, सुबह हुई और वह आ गया, राहुल धीरे धीरे लिखता है, जो बड़े हैं उन्हें सम्मान दो। इसका सही जवाब है राहुल धीरे धीरे लिखता है। राहुल धीरे धीरे लिखता है, यह सरल वाक्य है, आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत। इसका सही जवाब है प्रेमचंद। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक प्रेमचंद हैं, आपने इसको याद रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? भोजपुरी, प्राकृत, ब्रजभाषा, अवधी। इसका सही जवाब है अवधी। रामचरितमानस की भाषा अवधी है, आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, तेली का बेल होना का अर्थ है बुरी तरह काम में लगे रहना, काम करने से बहाना करना, मन लगाकर काम नहीं करना, निर्धन होना। इसका सही जवाब है बुरी तरह काम में लगे रहना। तेली का बेल होना का अर्थ बुरी तरह काम में लगे रहना होता है, आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है समुद्र, शांति,
ताप, काज। इसका सही जवाब है काज। काज शब्द तद्भव है, आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द तत्सम हैं? प्रगट, निष्ठुर, पथिक, प्रीति, गीत, मीत, संकट, सकट, सहज, पुस्तक, मस्तक, लोग। इसका सही जवाब है संकट, सकट, सहज। ये विकल्प में तत्सम शब्द है, आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा है। नाता टूट जाना, डेरा उठ जाना, अन्न जल उठ जाना, हाथ तंग होना। इसका सही जवाब है अन्न जल उठ जाना। मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा अन्न जल उठ जाना रहेगा, आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत का अर्थ है शादी का गीत गाना, जश्न मनाना, असंगत बातें करना, निचले स्तर का कार्य करना। इसका सही जवाब है असंगत बातें करना। हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत का अर्थ असंगत बातें करना होता है, आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? विभत्स, भयानक, रौद्र, वीर रस। इसका सही जवाब है रौद्र। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, शांत रस। इसका सही जवाब है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानी, सो काफिर बेफीर। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यमक, रूपक, पुनरुक्ति, सलेस। इसका सही जवाब है यमक। कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जानी, सो काफिर बेपीर। प्रस्तुत पंक्तियों में यह अलंकार है, साथियों आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, यहाँ कौन सा अलंकार होता है? विरोधाभास, विशेषोक्ति, विभावना, भ्रांतिमान। इसका सही जवाब है विभावना। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, वहां पर विभावना अलंकार होता है, आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। रोला, चौपाई, सोरठा, बरवे। इसका सही जवाब है सोरठा। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद सोरठा होता है, आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। 11, 13, 16, 15। इसका सही जवाब है 16। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है, आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगाने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? दूर, अति, निर, अन्न। इसका सही जवाब है अति। आचार शब्द से पूर्व अति लगाने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है, आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बाहो शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बह, हाओ, आओ, आवा। इसका सही जवाब है आओ। बाहो शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय आओ है, आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ची, चिर, यू, आयु। इसका सही जवाब है चिर। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग
चीज है, आपने इसको याद रखना है। अगला प्रश्न है, बच्चे को आगे पढ़ने के लिए वजीफा दिया जाता है। बताइए साथियों, वजीफा का शुद्ध रूप कौन सा है? वजीफा, 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 वजीफा। साथियों, वजीफा का शुद्ध रूप आपके ऑप्शन सी में दे रखा है, आपने इसको ध्यान रखना है। साथियों, ये मैं एसएससी जीडी एग्जाम के लिए बेहतरीन टॉप 25 हिंदी के क्वेश्चन लेकर आया था। आशा करता हूँ आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबाइए। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।